हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस पार्ट में। है माय लॉर्ड, मैंने कल रात ऐसे रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि मैं आपके साथ गरिमा के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, आपके साथी के रूप में, ना कि आपके टॉय बॉय या कॉन्सर्ट या एक पैरासाइट के रूप में। ये सुन के तो भाई रोंग यून के तो हार्ट बीट पूरी तरीके से फुल स्पीड में धड़कने लगता है, धक 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 धक। और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, पर किंग्यू अपने मन में कहता है गलत फहमी से बचने के लिए मैंने उसे अपनी अंतर भावनाएं बताने का फैसला किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सोचेगा कि मैं अति आत्मविश्वासी हूँ। किंग्यू की वो सारी बात सुन के तो रोंगयून मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है, तो किंग्यू यही सोचता है। मुझे हमेशा लगता है कि उसके दिल के चारों ओर दीवार है। उसने आखिरकार आज मेरे लिए अपना दिल खोल दिया। फिर वो किंग्यू का हाथ पकड़ता है और अपने घोड़े पे बैठा के कहता है, क्या आप मेरे पास खड़े नहीं होना चाहते? अभी भी सुबह है, चलो मैं तुम्हें शिकार पर ले चलूँगा। ये सुन के किंग्यू कहता है, मैं इतना भारी धनुष खींचने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरे पास एक और विचार है। और उन दोनों को ऐसे ही जाते हुए जियांगलिन देख रहा होता है और गार्डमैन उन लोगों को बाव करता है। फिर वो जियांगलिन की ओर देख के कहते हैं, यंग मास्टर जियांग, क्या आप आराम करने के लिए महल में वापस जाना चाहेंगे? ये सुन के जियांगलिन कहता है, नहीं, मैं शिकार जारी करूँगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्यारी प्यारी मछलियाँ तैर रही होती हैं। फिर उन पे कोई भाला कह लीजिए या फिर डंडा जिससे मछलियाँ मारी जाती हैं, उसी से रोंगयून मछली को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे एक भी मछली नहीं मरती है। तो इस वजह से वो इरिटेट होते हुए कहता है, क्या मछली पकड़ना शिकार का एक रूप है? और रोंगयून हंसते हुए कहता है, क्या इसे शिकार कहा जाता है जब आप उन जानवरों को पकड़ते हैं जो जमीन पर दौड़ते हैं और आकाश में उड़ते हैं, लेकिन उन जानवरों को नहीं पकड़ते जो पानी में तैरते हैं। किंग्यू एक मछली को अपने स्टिक में पकड़ के कहता है, मछली के नीचे मारो। मछली प्रकाश के कारण सतह के करीब दिखाई देती है, लेकिन वह हमारी दृष्टि से कई अधिक गहरी होती है। कभी कभी देखना ही विश्वास करना आवश्यक नहीं होता। ये सुन के रोंगयून किंग्यू के करीब आते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि आपके पास ऐसा कोई हुनर है। मछली पकड़ने से आपको जीवन के कुछ सबक सीखने को मिल सकता है। तो फिर मुझे फिर से सिखाओ यंग मास्टर जी। ये कहते हुए रोंगयून किंग्यू के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है, जिससे किंग्यू की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और वो अपने मन में कहता है, यह आप ही थे जिन्होंने मुझे यह हुनर सिखाया। अगर मुझे नहीं पता होता कि आप युनजी हैं, तो मुझे लगता कि आप ये नहीं जानते। फिर हमें उनके एक बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोंगयून किंग्यू को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इम्पीरियल गार्ड ली शू झुककर चैन के राजा से कहते हैं, योर मैजेस्टी, रिकॉर्ड के आधार पर प्रिंस ये ने सबसे अधिक शिकार किया है। जियांगलिन दूसरे स्थान पर हैं। प्रिंस ये से अलग होने के बाद जियांगलिन ने कई जानवरों का शिकार किया। मुझे डर लग रहा है। ये सुन के महाराज पूछता है, प्रिंस ये क्या कर रहा है? वह नदी में मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये सुन के बूबा कहता है, रोंगयून हमेशा असामान्य तरीका अपनाता है, लेकिन पूर्वजों के सिद्धांत शिकार में मछली को शामिल करने से मना नहीं करते। ये सुन के लीसू कहता है, महामहिम, मुझे लगता है कि हमें किसी शत्रु के देश के बंधक को हमारे शिकार गाह पर अपनी शान दिखाने देना चाहिए। इसके अलावा मैंने पहले भी माउंट फ्रैंक पर वेयू के साथ लड़ाई की है। मुझे लगता है कि जियांगलिन कुछ हद तक उनके जैसा दिखता है। वेयू को प्रिंस ये ने मार डाला और मैंने कभी नहीं सुना कि उनका कोई भाई भी है।
यह वाकई अजीब है। ये सुन के चैन के राजा अपने मन में कहते हैं, नहीं, मेरे जासूसों को बहुत पहले पता चल गया था कि वेई यू मरा नहीं है। बूबा ने कहा कि जियांगलिन वेई यू की तरह दिखता है और उसने भी यही कहा। मैंने पहले भी प्रिंस ये का परीक्षण किया था। वह जियांगलिन के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव था। यदि जियांगलिन वास्तव में वेई यू है तो क्या प्रिंस ये कोशिश कर रहा है मेरे पीठ पीछे अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए? ये सब सोचने के बाद वो आदेश देते हुए कहता है, लीशु, अपने आदमियों से कुछ करने के लिए कहो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सुंदर वादियों में। हम किंगी को देखते हैं जो कि वहाँ घास पे लेट के कहता है, आप किस प्रकार के प्रिंस हैं? आप बच्चों की तरह पानी की लड़ाई में लगे थे और मेरे कपड़े गीले हो गए। ये सुन के रोंगयुन कहता है, आप मुझ पर कैसे दोष दे सकते हो? आपने भी मुझ पर पानी छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब कि पानी में दोनों ही भीग के खेल रहे थे और एक दूसरे को वहाँ ज़मीन पे लेटकर देख रहे होते हैं। तभी रोंगयन उठता है और वहाँ की झाड़ियों में से दो पत्तों को तोड़ के कहता है, मुझे अचानक एक गाना याद आ गया। मुझे नहीं पता कि आपने इसे पहले सुना है या नहीं। मुझे इसे आपके लिए बजाने दीजिए। फिर वो उन पत्तियों को आपस में जोड़ के एक गाना बजाने लगता है। वैसे गाइस, आप लोगों ने क्या पत्तों से कभी गाना बजाया है? मैंने तो कोशिश किया था, बजा था। आप लोगों ने बजाया है तो मुझे ज़रूर बताना। और उसे ऐसे देख के किंग्यू अपने मन में कहता है, यह वही गाना है जिसे यूनजी और मैंने लालटेन मेले में सुना था। इसका कोई बोल नहीं है लेकिन उसे अभी भी यह याद है। ये सब सोचने के बाद किंग्यू रोंगयुन के साथ गाने लगता है। गाने के बोल कुछ इस तरीके से हैं, बसंत की हवाएं मुझे सफलता और गौरव के लिए लुभाती हैं। युद्ध के मैदान पर विजय प्राप्त कर स्थायी प्रसिद्धि छोड़ जाती है। क्षण भंगुर सुख दुख से परेशान मत हो, क्योंकि एक ही नदी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में बहती है। बादलों की नाव द्वारा सुखी और दुख ले जाते हैं। मैं शराब और संगीत के लिए साम्राज्य का वरदान प्रदान करूंगा। यह गाना गा के किंग्यू का गला सूख जाता है तो वो शराब उठा के पीने लगता है। तो रोंगयन उससे पूछता है, आपका गीत बहुत बढ़िया है, क्या आप गीत का शीर्षक जानते हैं? ये सुन के किंग्यू कहता है, मुझे नहीं पता। फिर रोंगयन कहता है, मुझे भी नहीं पता, हम इसे अज्ञात गीत क्यों नहीं कहते? ये सुन के किंग्यू कहता है, माय लॉर्ड, ये शानदार है। वैसे गाइस, मेरा गाया हुआ गाना कैसा लगा? ज़रूर ही बहुत बकवास रहा होगा। फिर हम दोनों लवर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। तभी किंग्यू शराब का बोतल आगे करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, अपने शरीर को गर्म करने के लिए कुछ शराब पी लीजिए। पर रोंगयन तो शराब की बोतल को दूर करके किंग्यू को किस करते हुए कहता है, मैं तो इसे लूँगा। फिर वो किंग्यू को ज़मीन पर लेटाता है जिसकी वजह से शराब तो नीचे गिर जाता है और इन दोनों का क्वालिटी टाइम बीत रहा होता है। तभी जंगल में सभी पक्षी उड़ने लगते हैं और किसी खतरे का आभास होता है जिसकी वजह से रोंगयुन कहता है, यह एक गुप्त कोड है, जियांगलिन खतरे में है। फिर किंग्यू कहता है, माय लॉर्ड, आप जियांगलिन की मदद करने के लिए जाइए। महल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं स्वयं ही वापस चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो अपने मन में कहता है, मैं घोड़े को तेज नहीं चला सकता, अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो मैं उसे रोक दूंगा। तभी रोंगयुन किंग्यू को अपनी तलवार देते हुए कहता है, आप मेरी ब्लैक काइट तलवार को लीजिए और महल में मेरा इंतज़ार कीजिए। यह कह के किंग्यू को वो तलवार थमा देता है और वहाँ से घोड़े पर बैठ के जाते हुए अपने मन में कहता है, आसपास में प्रिटोरियन गार्ड गश्त कर रहे हैं, इसलिए उसे सुरक्षित होना चाहिए।
फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल में। जियांगलिन भाग रहा होता है और उसके पीछे कोई तीर चलाता है, जिसे देखकर जियांगलिन डर जाता है। तभी हमें कुछ खून की बूंदें दिखाई जाती हैं। कोई होता है जिसे ने उस तीर को अपने हाथों से पकड़ लिया होता है और जियांगलिन बच जाता है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो सामने रोंगयुन होता है। रोंगयुन कहता है, ये बहुत करीब था, आप ठीक हैं? हम देखते हैं कि रोंगयुन के हाथों से खून निकल रहा होता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं रोंगयुन जियांगलिन से कहता है, मुझे माफ़ करें, मुझे आपके पैरों की जांच करने दीजिए। आपके पैर मुड़ गए हैं, सौभाग्य से आपकी हड्डी नहीं टूटी। रोंगयुन को खुद की ऐसी फिक्र करते हुए देखकर जियांगलिन ब्लश करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वह मेरी बहुत परवाह करता है। ये सोचते हुए वो किंग्यू से पूछता है, आप मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? यह सुन के किंग्यू कहता है, आप एक महत्वपूर्ण बंधक हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा मैंने आपको बचाने का वादा किया है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये कह के वो अपने मन में कहता है, मुझे खेद है वेयू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं अब कौन हूँ। पुराना युनजी मर चुका है। मैं आपके प्रति जो भी ऋणी हूँ उसे चुकाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। किंग्यू खुद में गुम होता है और रोंगयुन अपने मन में सोच रहा होता है, किंग्यू की कही हुई बात, मेरी रक्षा करोगे? मैंने सोचा कि यह दिखावटी सेवा थी। जब से मैं छोटा था तब से यह पहली बार है जब मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। वेयू ने पहले भी मेरी मदद की थी, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति को दिया गया दान था जो उसकी स्थिति को खतरे में नहीं डाल सकता था। हालांकि रोंगयुन वास्तव में। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो गार्ड को घुटने पर बैठाते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, इस शाही रक्षक ने तीर चलाया, वह बहुत चालाक है। उसे पकड़ने से पहले हमने काफी देर तक उसका पीछा किया। जो गार्ड घुटने पे बैठा होता है वो दया की भीख मांग रहा होता है, पर रोंगयुन उससे पूछता है, तुम्हें किसने भेजा? ये कह के उसके पीठ में बंधे हुए तीर को निकाल रहा होता है और वो गार्ड बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। घने जंगल में अंधेरा था, मैंने सोचा कि यह एक भालू है, इसलिए मैंने तीर को चला दिया। अप्रत्याशित रूप से यह तभी रोंगयुन उसके गले में ही तीर डाल देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और गुस्से से बाकी गार्ड को कहता है, उसे वापस लाओ। मैं कमांडर ली सू को वह भालू दिखाना चाहता हूँ जिसका मैंने शिकार किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, झाड़ियाँ हिल रही होती हैं। हम देखते हैं किंग्यू चौकन्ना होके तलवार को बाहर निकाल रहा होता है। तभी वो देखता है सामने वहाँ से भेड़िए चले आ रहे होते हैं जिनके मुंह में खरगोश होता है और वो उन खरगोशों को किंग्यू के सामने रख देते हैं, जिसे देख के किंग्यू कन्फ्यूज होता है और फिर वो सामने देखता है तो वहाँ से गुई चला आ रहा होता है। उसके हाथ में भी एक खरगोश होता है और वो खरगोश किंग्यू को देते हुए कहता है, आपके लिए ब्रदर रैबिट। और उस रैबिट को लेते हुए किंग्यू से कहता है, आप यहाँ माउंट हैंग्यू में क्यों हैं? क्या मैंने आपको प्रिंस ये के महल में मेरा इंतज़ार करने के लिए नहीं कहा था? ये सुन के गुई पॉपी फेस बनाते हुए किंग्यू को स्लीप पकड़ के कहता है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के किंग्यू कहता है, ठीक है। फिर वो गुई से पूछता है, आपने मुझे किस तरीके से ढूंढा? तो गुई कहता है, मैंने आपको देखा था। तो किंग्यू उससे पूछता है, आपने मुझे देखा? फिर गुई भेड़ियों की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, मैंने वैसे ही देखा जैसे वो देखते हैं। ये सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है, गुई भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ, वह न केवल भेड़ियों को आदेश दे सकता है बल्कि वो भेड़ियों की तरह देख भी सकता है। उसकी योग्यता युद्ध के मैदान में एक घातक हथियार होगी। गुई का दिल साफ है, बेहतर होगा कि मैं उसे झगड़े में ना फंसाऊं। ये सोचकर वो गुई के सर को सहलाते हुए कहता है, अपनी योग्यता अन्य लोगों को ना बताएं, समझ गए? तो गुई कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा।
फिर किंगयू कहता है, क्या आप रोंगयुन और जियांगलिन को देख सकते हैं? मुझे आश्चर्य है कि अब वह कैसे हैं। ये सुन के गुई अपना आँख को ढक लेता है और कहता है, मैं दुष्ट प्रिंस और बुरे लड़के को नहीं देखना चाहता हूँ। वैसे गाइस मेरी आवाज़ यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बदली होगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।